प्राचीन समय की बात है। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनसुया जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। माता अनसुया अपने पतिव्रत धर्म, सेवा भाव और तपस्या के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थीं। देवता, ऋषि और स्वयं त्रिदेव भी उनकी महिमा का गुणगान करते थे। एक दिन देवलोक में माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती के मन में थोड़ा अभिमान आ गया। उन्होंने सोचा, क्या सच में अनसुया इतनी महान पतिव्रता हैं? तब उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी से कहा कि जाकर उनकी परीक्षा लीजिए। त्रिदेव साधु का वेश बनाकर माता अनसुया के आश्रम पहुंचे। माता अनसुया ने उनका स्वागत किया और कहा, मुनिवर, कृपया भिक्षा ग्रहण करें। तभी मुनियों ने कहा, हम भिक्षा तभी लेंगे जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दोगी। ये सुनकर सामान्य स्त्री घबरा जाती, लेकिन माता अनसुया ने धैर्य रखा। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने तपोबल से जान लिया, ये कोई साधारण मुनि नहीं, ये तो स्वयं त्रिदेव हैं। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया, तो ये तीनों शिशु बन जाएं। जैसे ही उन्होंने कहा, तीनों त्रिदेव 6 महीने के छोटे छोटे बच्चों में बदल गए और जोर जोर से रोने लगे। माता अनसुया ने ममता से उन्हें गोद में लिया और मां बनकर उनका पालन करने लगी। उसी समय महर्षि अत्रि आश्रम लौटे। 3 दिव्य बच्चों को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। ध्यान करने पर उन्होंने पूरी सच्चाई जान ली और माता अनसुया की महिमा पर प्रसन्न हुए। उधर जब त्रिदेव वापस नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती चिंतित हो गईं। वे तुरंत आश्रम पहुंची और अपने पतियों को बच्चों के रूप में देखकर माता अनसुया के चरणों में गिर पड़ीं। उन्होंने कहा, माता, हमें क्षमा कर दीजिए। माता अनसुया ने मुस्कुराकर कहा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। फिर उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया और त्रिदेव अपने असली रूप में वापस आ गए। त्रिदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता अनसुया को वरदान दिया, हम तीनों तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जो त्रिदेव का संयुक्त अवतार माने जाते हैं।